नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि कैसे सन्यासियों ने विद्रोह किया था और अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया था। सन्यासी विद्रोह पर बनेगी फिल्म 1770। साधु संतों ने अंग्रेज़ों को चटा दी थी धूल। सन्यासी विद्रोह पर बनेगी फिल्म। कैसे अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। आनंद मठ वही है जिसमें आज़ादी की चिंगारी उठी थी। वंदे मातरम गीत से भारतीयों की रगों में खून उबलने लगता था। भारत के गौरवान्वित इतिहास से जुड़ी फिल्म 1770 बनाना काबिले तारीफ़ है। इससे देश की हर नौजवान भारतीय इतिहास और सन्यासियों के विद्रोह के बारे में जान सकेंगे। बॉलीवुड को दक्षिण सिनेमा ने सीख लेनी चाहिए। भारत के सच्चे इतिहास पर ही फिल्म बननी चाहिए। राष्ट्र अथवा संस्कृति पर जब भी आपदा आई है तब हिंदू साधु संतों ने आकर रक्षा की है। भले कुछ दुष्टों के द्वारा इतिहास को विकृत करके बताया जाता है अथवा बॉलीवुड और मीडिया द्वारा साधुओं का अपमान किया जाता है, लेकिन राष्ट्र पर आपदा आने पर हिंदू संत प्राण देने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। बॉलीवुड के पास उम्दा कहानी न होने के कारण एक के बाद एक फिल्म की दुर्गति हो रही है। वहीं दक्षिण सिनेमा एक से बढ़कर एक फिल्म बना रहा है। हाल ही में 1770 को मोशन पोस्टर रिलीज किया गया। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर अच्छा खासा क्रेज देखा जा रहा है। यह फिल्म बंकिम चंद्र चटर्जी के बंगला उपन्यास आनंद मठ पर आधारित है। आनंद मठ की कथा काल्पनिक नहीं है, बल्कि ये भारत के अब तक हिंदू बने रहने के संघर्ष की कहानी है। 1770 फिल्म में मोशन पोस्टर पर लिखा है, सेलिब्रेटिंग 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम। इसके बाद से हर कोई आनंद मठ के बारे में जानने का इच्छुक है। बंकिम चंद्र चटर्जी का बंगाली उपन्यास आनंद मठ 1882 में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास में बताया गया कि हिंदुओं, खासकर सन्यासी ने कैसे अंग्रेजों से लोहा लिया। आनंद मठ वही है जिसमें आज़ादी की चिंगारी उठी थी। वंदे मातरम भारतीय गीतों के रगों में खून उबला था। क्या है सन्यासी विद्रोह 1770? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ है। यह विद्रोह 1770 में पड़े भीषण अकाल, सन्यासियों पर लगे प्रतिबंध और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ था। इसमें किसानों, फकीरों और शोषित लोगों को सन्यासी का साथ दिया था। सन्यासी विद्रोह भारत की आज़ादी के लिए बंगाल में अंग्रेजी हुकूमत के विरोध किया गया और एक प्रबल विद्रोह था। वह विद्रोह 1770 से प्रारंभ हुआ और दूसरी दशक 1820 तक चला। सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों का भारत में तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना बताया जाता है। इसकी वजह से हिंदू, नागर, साधु और संत सन्यासी का विद्रोह करना पड़ा था। किसानों, फकीरों ने भी इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सन्यासियों की मदद की। इन सन्यासियों में अधिकतर आदि शंकराचार्य के अनुयायी थे। बंगाल में अंग्रेजों की दमनकारी नीति और शोषण से वहाँ के जमींदार, फकीर, किसान और शिल्पकार काफ़ी परेशान हुए और आक्रोशित थे। इन सब से सन्यासियों के साथ मिलकर अंग्रेजियों को
लाखों चने चबवा दिया था। सन्यासी और फकीर वहाँ घूम घूम कर दुष्ट अमीरों और दुष्ट सरकारी अफसरों के घरों पर लूट लेते। वे लूटे हुए पैसों से गरीब लोगों की मदद कर दिया करते थे। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व पंडित भवानी चरण पाठक ने किया था। सबसे खास बात यह है कि फिल्ममेकर एस राजमौली के पिता और मशहूर लेखकों के शुमार विजेंद्र प्रसाद 1770 की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। इससे पहले वह 3 सुपरहिट फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग, बाहुबली द कन्फ्यूजन और RRR का भी स्क्रीनप्ले लिखा चुके थे। यही नहीं, उन्होंने जिस भी बॉलीवुड फिल्म की कहानी लिखी वह सुपरहिट साबित हुई। बजरंगी भाईजान, राउडी राठौर, थाईवान और मणिकर्णिका की कहानी भी विजेंद्र प्रसाद ने ही लिखी थी। 1770 को एस राजमौली के असिस्टेंट रह चुके अश्वनी गंगा राजू डायरेक्टर कर रहे हैं। वह एस राजमौली को मक्खी और बाहुबली जैसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म में असिस्ट कर चुके हैं। फिल्म की रिलीज से पहले ही इसे सुपरहिट माना जा रहा है। अधिकतर लोग सन्यासी विद्रोह के बारे में नहीं जानते होंगे। ऐसे में भारत में गौरवान्वित इतिहास से जुड़ी फिल्म बनाना काबिले तारीफ है। इससे देश की हर नौजवान भारतीय इतिहास और सन्यासी के विद्रोह के बारे में जान सकेंगे। जय श्री राम। तो ऐसे फिल्मों पर सभी लोगों को गर्व होना चाहिए और सभी लोग अवश्य ऐसे फिल्म देखने जाएं, जिससे कि अपने गौरवान्वित इतिहास के बारे में जानकारी हो सके। क्योंकि हमारे इतिहास में अच्छे चीज़ों को बुक में नहीं पढ़ाया जाता है, जिससे कि बच्चे लोग भी हमारे इतिहास के बारे में नहीं जान पा रहे हैं और बच्चे लोग कार्टून तक ही सीमित रह जा रहे हैं। अगर हमारे बच्चे अच्छे चीज़ों को जानेंगे तो वे भी बलवान और शक्तिवान बनकर हमारे देश की रक्षा कर सकेंगे। जय श्री राम।